भगवान राम तो त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार भी अयोध्या वासियों को दे दिया है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। अयोध्या बेहतरीन 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से, रोड मार्ग से जुड़ा है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। गर्भगृह की पूजा होगी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। इस राम मंदिर का फैसला 2019 को आया था। ये फैसला आने के बाद 2020 में उसके आसपास जितने भी लोग रहते थे, जिनकी ज़मीनें थी, उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। इनमें से कुछ लोगों को घर मिल सका है और कुछ लोग जो थे वो बेघर हो गए हैं। अरे हमारा क्या कहना, राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। सभी देश दुनिया चाहते कि हम मंदिर बने, भगवान का भव्य मंदिर निर्माण हो। लेकिन अब किसी को उजाड़ कर राम मंदिर बने तो ऐसा थोड़ी ना होता है। अब हमें सबको, हमारा सबका घर मकान था, वहाँ ले लिया गया, राम जन्मभूमि के पास में। अच्छा, तो वहीं पे मकान था, कितना? लगभग 2.5 बिस्सा जमीन थी। स्क्वायर फीट में लगभग 4,000 3,000 फीट स्क्वायर फीट था। हमारा सबका ज़मीन ले लिया गया, दिया नहीं कुछ एक भी पैसा रुपए ना, हमें सबके कहूँ बसाया गया। कितने कमरे बने हुए थे घर में? हमारा कमरा 6 कमरा बना हुआ था। लैट्रिन बाथरूम सब था हमारे यहाँ। हमारा था, हमारे चाचा का था, 2 चाचा भी हैं। और कितने परिवार वहाँ पर रहते? और परिवार 6-7 लोग और रहते थे। घर बने होंगे? जिनके घर बने थे उनको भी गिरा दिया गया है। मतलब जो आपके मोहल्ले में कितने घर होंगे जिनको? हमारे मोहल्ले में लगभग 20 घर हैं, जिसमें से 2-4 ऐसे घर थे जिसको पैसा मिला और 6-7 घर ऐसा है जो पैसा नहीं दिया गया। क्या आप लोग हाउस टैक्स नहीं जमा करते? हाउस नहीं, सब हम सब हाउस टैक्स जमा करते थे और ये नल वाला पानी की व्यवस्था सब कुछ हमारा सबका जमा करते थे। बिजली लाइट सब कुछ हमारा सबका जमा होता था। बिल मेरी दुकान राम जन्मभूमि से 100 मीटर या 50 मीटर की दूरी पे ये जन्म स्थान, राम जन्मभूमि और जन्म स्थान के बीच में चौराहे पे थी। वहाँ पे जो है मेरी पैदाइश तो वहीं पे हुई है, बाकी मैं पिताजी के साथ बचपन से ही दुकान में लगा रहता था। उस समय से मेरी दुकान है। जब दिन भर में बोनी नहीं होता था, राम जन्मभूमि को कोई जानते नहीं थे, उस समय से मेरी दुकान वहाँ पे है। मैं जब मेला लोला कभी होता था तो हम लोग जो है वो ज़मीन पे लगा के बेचते थे। उसके बाद फिर महंत हरिहर दास जन्म स्थान सीतारू से महंत, उन्होंने कहा मेरे जगह पे आके दुकान लगाओ और तुम्हें कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है और आराम से लगाओ दुकान। जब ढांचा उचा नहीं टूटा था, उस समय पहले की बात बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद आपकी दुकान बनी वहाँ पर? फिर 90 में जो मुलायम सिंह सरकार थी तो उस समय जब बवाल हुआ था, उस समय सब तोड़ फोड़ हुआ था, तो उसमें दुकान मेरी हट गई थी। तो फिर इधर से उधर से भटकते रहे, ठेले वाले पे दुकान लगाते रहे, किधर से पुलिस कहीं उधर हटाती, कहीं उधर से हटाती। फिर काफ़ी दिन मशक्क़त करने के बाद हम लोग राम गुलेला पे अस्थायी हुए, राम गुलेला मंदिर के पास, जो वहाँ पे कुछ दिन तक चली। फिर उसके बाद फिर इधर 2023 में जो है जब चौड़ीकरण आया है तो इसमें वहाँ से भी हटा दिया गया है और अब जो है हम लोग जो है बिल्कुल से बेरोज़गार हो गए हैं और कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही उसमें। सरकार हमसे 1 लाख रुपए ली है, अब हमसे 18 लाख 17 लाख रुपए मांग रही है। 17 लाख कहाँ से हम लोग लाएँ, दुकान कहाँ बता। और मंदिर से कम 300 मीटर दूरी, वो 3 किलोमीटर की दूरी दुकान दे रही हैं और वहाँ पे मॉल बना के दे रहे हैं, वहाँ पे दुकानदारी भी नहीं होनी है। कैसी स्थिति होगी वहाँ समझ में नहीं आ रहा। ये सब पूजा पाठ का आइटम मंदिर के आसपास ही बिकता हम लोग का। पीतल की मूर्ति, घंटी, आरती का आइटम है मेरा सब। अब समझिए हमारा करीब 13.5-14 फुट ज़मीन गई है और करीब फ्रंट जो है 24 फुट है। तो क्या मुआवजा सरकार की तरफ से मिला है? अब मुआवजा मिले चाहे जिस रूप में दे। 4 भाई हैं, 4 भाइयों में 6 लाख मिला है और सबके हिस्से में 1.5 लाख रुपए आया है। ये मुआवजा तो ढंग का दिए होते तो तकलीफ नहीं होती है। कितना बड़ा मकान था आपका? 4 कमरा, लेटरिन, बाथरूम। क्या मकान मिला आपको? नहीं। जमीन आप ही की जमीन थी? नहीं, नजूली जमीन थी, मतलब हम काका थी, कई पीढ़ी से थी। कितने सालों से रह रही थी? अरे 3 पीढ़ी बीत गई थी।
कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। कौन कौन है घर में? 3 लड़की हैं, 1 लड़का। अभी ये आप झोपड़पट्टी में रह रही हैं? इसमें तो भैंस बांधे थे हम। अच्छा, ये तबेला हुआ करता। हाँ, इसमें अब हम रहे हैं। क्या आपको लगता है मकान मिलेगा? अब क्या बताएं, अभी तक का नहीं मिला तो उम्मीद तो लगाए थे अभी तक का, मतलब देखो सरकार की दया आएगी तो देगी, नहीं तो देखा जाएगा। मकान टूट गया तो क्या क्या तकलीफ का सामना करना पड़ा था? अरे बहुत कुछ का थी, आंधी तूफान आया, हम लोग भीज भी रहे थे, तो बाद में हम लोग घेर घार के रखे। अच्छा, जो 4 कमरे का मकान था सरकार की तरफ से बना था कैसे? नहीं, हम अपने पैसा से बनवाए थे, हमको नहीं आवास मिला था। तो पैसा मिला उसका जो मकान टूटा? नहीं, कुछ नहीं मिला। मकान टूट गया आपका? जी। मिला कहीं? अभी तो कहीं नहीं मिला। कहाँ रह रहे हैं? किराए पर रह रहे हैं बगल में। क्या आपको लगता है आपको मकान मिलेगा? अब साहब हमें तो उम्मीद नहीं, इतना दिन से अभी तक तो नहीं मिला है। क्या सोचते हैं जब ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं तो? सोचते हैं कि हो सकता है सरकार कभी याद करेगी तो दे सकती है, नहीं तो नहीं देगी तो फिर नहीं मिलेगा। मकान टूट रहा था, सामान निकालने दिए थे? साहब आधा सामान उसी में दब गया था, बाद में सब खोद के निकालने, काफ़ी सामान टूट फाट गया था। आधा सामान निकाल पाए थे, आधा तो दब गया था उसी में। मंदिर जो बन रहा है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? मंदिर बन रहा है, भगवान का मंदिर बन रहा है, ये तो अच्छा है साहब कि बन जाए। बहुत दिनों से हम लोग भी उम्मीद लगाए थे, ये तो अच्छा हुआ कि मंदिर बन रहा है। लेकिन साहब मंदिर के साथ साथ भगवान हम लोगों की भी व्यवस्था कहीं कर दी जाए तो अच्छा है। हम लोगों का मकान गिर गया, कहीं कुछ है नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, दूसरे के मकान में रह रहे हैं और कहीं कोई व्यवस्था नहीं। क्या काम करते थे आप? मजदूरी करते हैं। जानकारों का कहना है कि अयोध्या की लगभग 90% ज़मीन नज़ूल की है। नज़ूल यानी यह ज़मीन सरकारी है। चूँकि यह विवाद लंबे समय से चला आ रहा था, इसलिए इन ज़मीनों पर लोगों ने अपने पक्के निर्माण करा दिए थे। सरकार ने भी यह ज़मीन लोगों को दे रखी थी। जैसे ही राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो इन जगह को खाली कराया जाने लगा। ऐसे में जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उन्हें विस्थापित होना पड़ा। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मकान गिराए गए लेकिन उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला। इनमें ऐसे भी कई लोग हैं जो बेघर हो गए हैं। अब उन्हें यह नहीं समझ आ रहा कि वह जाए तो जाए कहाँ। दमूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं दमूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।